नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाएस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से आज मैं आपको हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 2 अभ्यास का महत्व अर्थात प्रयास की महत्ता। वरदराज नाम का एक बालक था। वह मंदबुद्धि था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरु के पास आश्रम में भेज दिया। वहां अन्य बालक भी अध्ययन करते थे। वरदराज उनके साथ पढ़ने लगा। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे वह उसे बहुत देर में कंठस्थ होता था। वह पढ़ाई में पिछड़ने लगा। उनके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत गए। जब कोई उन्नति नहीं हुई तब गुरुजी भी निराश हो गए। वरदराज नाम का एक बालक था जो बहुत ही कम बुद्धि वाला था और वह 5 वर्ष का हो गया तो उनके पिताजी ने उन्हें पढ़ने के लिए आश्रम भेज दिया। जैसे आज के ज़माने में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उस ज़माने में आश्रम में उसे भेज दिया गया और वहाँ अन्य बालक भी अध्ययन करते थे। वरदराज उनके साथ पढ़ने लगा। गुरुजी भी उनको पढ़ाते रहे। वह उसे बहुत देर में कंठस्थ होता था। अन्य बालक के अपेक्षा वो बहुत लेट से याद होता था और वह पढ़ाई में पिछड़ने लगा और उनके साथ जो पढ़ने वाले थे वो उनको मजाक उड़ाते थे, मतलब चिढ़ाते थे और उसे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए भी 5 वर्ष बीत गया और उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तब गुरुजी निराश हो गए। एक दिन वरदराज से बोले, गुरुजी बेटा, मुझे लगता है विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यहाँ रहकर समय नष्ट न करने से अच्छा होगा कि तुम घर वापस लौट जाओ और वहाँ जाकर घर का कामकाज संभालो। एक दिन गुरुजी हैं वो वरदराज से बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाग्य में विद्या मतलब ज्ञान भाग्य में नहीं है। यहाँ रहकर आप समय व्यर्थ ना गंवाओ। इससे अच्छा होगा कि आप घर लौट जाओ और घर का काम काज संभालो। बच्चों, इनके बाद हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह सुनकर वरदराज के मन को ठेस लगी। उसने सोचा कि मेरे पिता विद्वान हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। यदि लोगों को पता लगेगा कि विद्वान पिता का पुत्र मंदबुद्धि है और उसे आश्रम से इस कारण वापस भेज दिया गया है तो लोग उनके पिता का मजाक उड़ाएंगे। इससे समाज में पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। यह सोचता हुआ दुखी मन से वह चला जा रहा था। यह सुनकर जो गुरुजी उनको बोले कि बेटा तुम अपने घर लौट जाओ, यह सुनकर वरदराज को बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि मेरे पिता इतना बड़ा विद्वान है और उनकी समाज में बहुत सी प्रतिष्ठा है, ख्याति है। यदि लोगों को पता लगेगा कि उनका बेटा कम बुद्धि होने के कारण उनको आश्रम से वापस भेज दिया गया है तो लोग उनके पिताजी के मजाक उड़ाएंगे मतलब चिढ़ाएंगे बोल रहे हैं। इससे समाज में पिता की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और वरदराज सोच रहा है कि उनके पिताजी की प्रतिष्ठा वो क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। यह सोचता हुआ दुखी मन से वह चलता जा रहा था। ऐसा वो रास्ता में सोचते हुए जा रहा था। चलो बच्चों, फिर से हम लोग बुक पढ़ते हैं। उसके कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे थे। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लगी थी। तभी अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वो वरदराज है वो अब गुरुकुल से आगे बढ़ गया था अपने घर जाने के लिए तो उनके कदम है जो पैर है आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसे अपना भविष्य अंधकार दिखाई देने लगा। जो अपना भविष्य उनको अंधकार दिखाई दे रहा था और वो चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख भी लगा था।
तभी अचानक उसे क्या दिखाई दिया? कुआं, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं। बच्चों, वह कुएं के समीप जाकर बैठ गया। उसने गुरुजी द्वारा दिए गए सत्तू खाए। वह पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जगत पर रस्सी घिसने के निशान पड़े हुए हैं। उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। उससे पास में ही एक बाल्टी तथा रस्सी रखी हुई दिखाई दी। उसके मन में विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने में निशान बना सकती है, तो मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। कठोर परिश्रम से मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। बच्चों, मैं आप लोग को पहले बुक पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर उनका अर्थ समझाते जाता हूँ। देखिए, अब मैं इनका अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ। वरदराज को भूख लगा तो वो किसके पास जाकर बैठ गया था? कुएं के पास। और उसने गुरुजी द्वारा दिए गए, जो खाने के लिए क्या दिए गए थे? सत्तू। तो वो सत्तू खाए, जो बुक में आपको दिखाई दे रहा है। वह पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर पहुंचा। और पानी पीने के लिए वो कहाँ पे पहुंचा? कुएं की जगत अर्थात दीवार के पास। और वहां उसने देखा कि जगत पर रस्सी घिसने के कारण निशान पड़े हुए हैं। और वहां जगत पे क्या पड़ा था? निशान, रस्सी के आने जाने का। उसने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। उसने चारों तरफ कुआं को देखा। उसके पास में ही एक बाल्टी तथा रस्सी रखी हुई थी। वहीं पर क्या था? बाल्टी और रस्सी। उसके मन में विचार आया कि जब रस्सी पत्थर पर बार बार घिसने से निशान बन सकती है, और उसके मन में क्या विचार आया कि जब रस्सी का पत्थर पे बार बार आने जाने से निशान पड़ सकता है, तो मैं बार बार अगर प्रयास करूंगा तो मैं भी परिश्रम करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और वो क्या सोचा कि बार बार अभ्यास करके मैं भी पाठ याद कर सकता हूं। कठोर परिश्रम से ही मैं विद्या प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा कहा। चलिए बच्चों, मैं आपको फिर आगे पढ़ाते हुए बता रहा हूं। वरदराज ने निश्चय किया कि वह निरंतर अभ्यास करके शिक्षित बनेगा। उसका आत्मविश्वास जाग गया। कुछ कर दिखाने का संकल्प उसे उत्साहित कर रहा था। उसने पानी पिया, हाथ मुंह धोया और पुनः आश्रम की ओर लौट चला। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा। अब क्या हुआ? वरदराज वहीं पे निश्चय किया, प्रण किया कि मैं अब निरंतर अभ्यास करूंगा, आगे बढ़ने के लिए शिक्षित बनूंगा। और उसमें आत्मविश्वास जाग गया, उसमें आत्मबल आ गया कुछ कर दिखाने का। और कुछ कर दिखाने का वो क्या किया? संकल्प लिया। और वो उत्साहित होने लगा। और उसने वहीं पे सत्तू खाया था और क्या किया? पानी पिया और फिर हाथ मुंह को धोया और फिर से वो वापस आश्रम की ओर चला गया। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हुए। बच्चों, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुजी, आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं सफलता पाने का रहस्य जान चुका हूँ। मेरी पूरी निष्ठा और लगन से पढ़ाई करूंगा। आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम संकल्प पूरा करोगे तो मुझे प्रसन्न होगी। वरदराज ने पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। वह एक पाठ का बार बार अभ्यास करता था, देर रात तक पढ़ता था, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता था। अब उसके बाद गुरुजी क्या बोला? बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने गुरुजी का प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, बोला, गुरुजी, मेरी आंखें अब खुल गई है। क्या बोली? मेरे में आंखें खुल गई है। अब मैं सफलता पाने का रहस्य, मतलब जो ज्ञान है, उसको पा चुका हूँ। और मैं पूरी मन और कर्म से और क्या लगन से पूरी पढ़ाई करूंगा, ऐसा निश्चय किया हूँ। और आपको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, यदि तुम अपना संकल्प पूरा करोगे तो मुझे हर्ष होगी, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। और वरदराज ने पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। और वह एक पाठ का बार बार अभ्यास करता था और वो एक पाठ का बार बार ही प्रयास करता था। देर रात तक पढ़ता था और वो
बहुत रात तक भी पढ़ता था। एक भी क्षण मतलब एक भी समय वो व्यर्थ नहीं गंवाता था। उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका था। वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर और उसमें बहुत ही परिवर्तन आ चुका था। वरदराज का बदला हुआ रूप देखकर उसके सहपाठी हतप्रभ रह गए, मतलब उनके साथ पढ़ने वाले, उनके साथ में रहने वाले आश्चर्य हो गए और उनकी सहायता करने लगा और वे उनकी अब सहायता भी करने लगे। अब वरदराज अब मन बुद्धि छात्र की जगह एक बुद्धिमान छात्र बन चुका था। और पहले वो क्या था, कम बुद्धि वाला, अब वो क्या बन गया था, एक बुद्धिमान प्रतिभाशाली। उसकी लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प परिणाम था। उनकी दृढ़ लगन और कठोर परिश्रम का ही यह क्या था, परिणाम था। यही वरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना। और यही जो वरदराज है वो आगे चलकर कौन सा विद्वान बना, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वरदराज ने पाणिनि के लिए व्याकरण समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने संस्कृत व्याकरण मुक्तिबोध भी लिखा। अतः वरदराज ने यह एक दोहा सार्थक कर दिया। और यही जो वरदराज का जो मन बुद्धि बालक था वो आगे प्रसिद्ध एक विद्वान पाणिनि बना। और उसने एक क्या कविता लिखी, क्या रचना की, व्याकरण को समझने वाला लघु सिद्धांत कौमुदी। और अतः वरदराज ने यह दोहा एक सार्थक दिया था, मैं आपको बताने जा रहा हूं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जानते सिल पर परत निशान। यहाँ पे वरदराज द्वारा एक दोहा दिया गया है। करत करत, अगर बार बार प्रयास करने से जड़ बुद्धि है, जो मन बुद्धि बालक है, वो भी एक विद्वान बन सकता है। रसरी आवाज जात पे सिल पर निशान, जिस प्रकार पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने पर निशान बन सकता है, तो मंद बुद्धि बालक विद्वान कैसे नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है। इसी प्रेरणा से मूर्ख वरदराज विद्वान बनकर प्रसिद्ध हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये पाठ बहुत ही आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पाठ था। अब बच्चों, आप लोग जो शब्दार्थ हैं उसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। अब इसके बाद मैं आगे फिर आपको कराने जा रहा हूं। बच्चों, इसके बाद पर्यायवाची बुक में आपको दिया है, उसको आप कॉपी में फिल करते जाएंगे। जैसे गुरु, बेटा, पत्थर, ये आपको दिया है, आप उसको फिल करते जाएंगे। इसके बाद विलोम शब्दों को आप फिल करेंगे। अब मैं आपको शब्द ज्ञान कराने जा रहा हूं। देखिए, आप पढ़िए और समझिए, लिखा है उसको आप फिल करते जाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध बराबर प्रधन सिद्ध, प्रगति बराबर प्रधन गति, प्रबल बराबर प्रधन बल, प्रचार प्रधन चार, परिधन श्रम परिश्रम, परिधन क्रमा परिक्रमा, परिधन चर्चा परिचर्चा, परिधन राम परिणाम। देखिए बच्चों, इसमें जो एक शब्द दिया है उसको दो भागों में करके लिखना होता है। इसके बाद बच्चों आप बोध प्रश्न करेंगे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपको पहले प्रश्न बताऊंगा, फिर उत्तर बताते जाऊंगा। वरदराज को पढ़ाई में समझ में क्यों नहीं आती थी? उत्तर का, वरदराज को पढ़ाई समझ नहीं आती थी क्योंकि वह मन बुद्धि था। चलिए बच्चों, मैं इसी प्रश्न को फिर से बताता हूं। वरदराज को पढ़ाई में समझ क्यों नहीं आती थी? वरदराज को पढ़ाई में समझ नहीं आती थी क्योंकि वह मन बुद्धि था। प्रश्न ख, गुरुजी क्यों निराश हो गए थे? उत्तर ख, वरदराज आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते 5 वर्ष हो गए थे और कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाए, इसलिए गुरुजी निराश हो गए थे। यही प्रश्न फिर से बताने जा रहा हूं आपको। गुरुजी क्यों निराश हो गए थे? वरदराज आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते 5 वर्ष हो गए थे और कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाए, इसलिए गुरुजी निराश हो गए थे। गुरुजी ने वरदराज को क्या आदेश दिया? उत्तर का, गुरुजी वरदराज को अपने घर वापस लौटने के लिए कहा। गुरुजी ने वरदराज को क्या आदेश दिया? गुरुजी वरदराज को अपने घर वापस लौटने के लिए कहा।
अगला प्रश्न है, मार्ग में क्या घटना घटी? मार्ग में कुआं मिला जिससे रस्सी की निशान पड़े थे। फिर वही प्रश्न, मार्ग में क्या घटना घटी? मार्ग में कुआं मिला जिससे रस्सी के निशान पड़े थे। अगला प्रश्न है, वरदराज ने कुएं की जगह पर पड़े निशान देखकर क्या निश्चय किया? उत्तर, वरदराज ने कुएं की जगह पर पड़े निशान देखकर निश्चय किया कि मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। बच्चों, वही प्रश्न फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। वरदराज ने कुएं की जगह पर पड़े निशान देखकर क्या निश्चय किया? वरदराज ने कुएं की जगह पर पड़े निशान देखकर निश्चय किया कि मैं भी बार बार अभ्यास करके पाठ याद कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, वरदराज ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वही प्रश्न फिर से है, वरदराज ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अंतिम प्रश्न है 6, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर 6, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम से कोई भी कार्य किया जा सकता है। फिर वही प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम से कोई भी कार्य किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग लिंग बदलना आपको बता रहे हैं। बालक का होगा बालिका, विद्वान का होगा विदुषी, बेटा का होगा बेटी, बालक का होगा बालिकाएं, गठरी का होगा गठरियाँ, रस्सी का होगा रस्सियाँ। इसके बाद ता प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे प्रसन्न धनता प्रसन्नता, सुंदर धनता सुंदरता, मूर्ख धनता मूर्खता, वीर धनता वीरता, सरल धनता सरलता, शीघ्र धनता शीघ्रता। आशा करता हूँ कि ये पाठ बहुत ही अच्छा समझ में आपको आया होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।